कल सैदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में सक्सेस स्कूल में एक इंसिडेंस यहाँ पे सामने आया, जिसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अंदर ये आया कि सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ऑल स्टूडेंट्स आर मुस्लिम बट एक बच्चा वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट है। उसके अंदर जो स्कूल टीचर है उसने बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपरली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी एज वेल एज एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। ये स्कूल जो है सिर्फ नॉन रिलीजियस टीचिंग के लिए यहाँ पे सिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया, उसकी तरफ से वायलेशन हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल मैनेजर के पास अप्रोच हुए और उन्होंने उसमें कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया बिकॉज उसने जो वायलेशन किया, बल्कि ये वायलेशन फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरफ से इसमें एक्शन लिया गया। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिटर्न यहाँ पे लेटर भी दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें दे आर सेटिस्फाइड, जो भी स्कूल टीचर की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया, मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें वो सेटिस्फाइड है। तो अभी इसमें किसी भी तरह कोई इशू नहीं है। पुलिस के पास भी पेरेंट्स की तरफ से या किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आया। इसके आगे यदि कोई कंप्लेंट आता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से इसमें लीगल हमने ओपिनियन लेते हुए उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें भी लिया जाएगा। तो अभी तक जो है पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एक इंसिडेंस हुआ, डेफिनेटली ये गलत इंसिडेंस था, एक स्कूल का एक एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन था और उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपरली एक्शन लिया गया। मैं सभी लोगों को सक्सेस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्कूल में ये कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे जो बच्चे हैं एक साथ मिलके यहाँ पे पढ़ाई करते, और जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग मिलके यहाँ पे मैनेजमेंट में। तो इसमें एक स्कूल टीचर की तरफ से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती हुआ और उसके अंदर इमीडिएटली मैनेजमेंट तरह से एक्शन लिया गया और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहेगा वो भी किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाएं। पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपरली इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आगे हम इंक्वायरी करेंगे। उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या हो रहा है? तो अभी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया जाए और इसमें ऑलरेडी हमने 30+ लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी तरह से पीसफुल है। थैंक यू। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये कि पूरी की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? किसी भी राज्य में जब मुसलमानों पर कुछ हो जाता है, चाहे वो आतंकी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो आतंकी मुसलमान का इनकाउंटर क्यों ना हो जाता है, तो तुरंत मीडिया में आकर असदुद्दीन ओवैसी पुकारना चालू करता है। तो आज उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में
असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं हमारे कलेक्टर साहिबा एवं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्कूलों के अंदर हिंदुओं को जबरन अगर कलमा पढ़ाने का अगर प्रयत्न किया जाएगा, उन स्कूलों पर कार्रवाई हो, उन स्कूलों को सीज किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का कोई कांड ना हो, उस प्रकार से कोई कानून बनाए। ये मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं मेरे हिंदू भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल डालने से पहले यहां देख लो कि वो स्कूल के अंदर कौन है। कहीं कोई बुरके वाली तो नहीं है, कहीं कोई टोपी वाला तो नहीं है जो हमारे बच्चों को जबरन कलमा पढ़ाएगा। थोड़ा यह ध्यान रखकर आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालिए, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। भारत माता की जय। आज सैदाबाद में एक स्कूल है, इसका नाम सक्सेस स्कूल है। उसके अंदर 2nd क्लास पढ़ने वाला एक बच्चा है, हमारा राजेशेखर जी का लड़का है। वो बच्चे को डायरी में डेली कलमा प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट दे रहे हैं और वो पढ़ के फिर दूसरा दिन उसका जवाब और उसका मीनिंग पूछ रहे। आज ये पता होने के बाद पेरेंट्स जाके एक कलमा क्यों लिखा है और क्यों पढ़ा रहे, स्कूल में नॉलेज पढ़ाने के लिए मैं बच्चे को भेज रहा हूँ। तो आप मज़हब के नाम पे ये क्यों सिखा रहे, ऐसा पूछने गए तो पेरेंट्स के ऊपर जो स्कूल का जो स्टाफ है वो अटैक करने का कोशिश करे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं डिमांड करता हूँ कि ऐसे स्कूल बहुत सक्सेस स्कूल के बहुत ब्रांच है और कॉलेजेस भी है। ये पूरा स्कूल में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि बच्चों को मज़हब के नाम पे मज़हब में सिखाना गलत है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि मज़हब को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के। तो इमीडिएट कंसर्न डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन लेना है। और कई ऐसा स्कूल है यहाँ पर ओल्ड सिटी में, एमआईएम के कब्जा में ओल्ड सिटी है, आज पूरा मज़हब के नाम पे बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लव जिहाद के नाम पे आज औरत लड़कियों को भी लव जिहाद करके इनका शोषण कर रहे हैं। और इसका खिलाफ भी हम कई बार ये ओल्ड सिटी में हम आवाज़ उठाए हैं और कई रोहिंग्या को विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन ना करते हुए उसमें दाखिला कॉलेजों में और स्कूलों में दाखिलात भी दे रहे हैं। इसका खिलाफ भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दिया हूं और इसके बारे में इमीडिएट सैदाबाद पुलिस स्टेशन को हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं और इसके ऊपर कंप्लीट इसका स्कूल को सीज करना हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ऐसा डिमांड कर रहे हैं। भारत माता की जय। मैं मोहम्मद उबैद पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर सक्सेस स्कूल। ये एक छोटा इशू हो गया हमारे पास। एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज़ को बड़ी कर दिए। और वो क्या है, फिर पेरेंट ही आए, ठीक है सर टीचर को मत निकालिए, टीचर से पूछा कि गलती का होगा, 20 बच्चों में एक बच्चे को लिख दिया, उनको गलती से लिख दिए, ठीक है आप टीचर के पेट पे मत मारिए मत निकालिए बोल के बोले। टीचर को हम ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिए, निकाल दिए, उनका लेटर भी है। अब क्या है, पेरेंट फिर आके हमारे से बोले ठीक है सर जो भी हो गया बोल के बोले। अब ये छोटी चीज़ को क्या है, लोग बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं, ये इशू गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।